गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ताहिरा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश रहें, खुशियां बांटें और खुशियां समेटते रहें। मेरे फेसबुक का पेज का लिंक जो है मेरे बायो में दिया हुआ है, उसको लाजमी फॉलो कीजिएगा जाके। गाइस, आजकल जो हालात हो रहे हैं ना, जिस चीज़ पे हमें बात करनी चाहिए, हमारी आवाम को एक तरह डट जाना चाहिए, उस पर कोई नहीं डट रहा। और इधर उधर की बातों को लेके हमारे तमाम एंकर पर्सन और हमारे जितने भी टीवी शोज़ हैं या जो भी बात हो रही है, कहीं भी आपको महंगाई पे बात नहीं सुनने को मिलेगी। मजाल है जो कोई हमारा एंकर पर्सन या कोई भी हमारा सहाफ़ी इस चीज़ पे बात कर रहा हो कि महंगाई कितनी हो गई है, बिजली के बिल डबल कर दिए हैं, गैस के बिल डबल कर दिए हैं, पेट्रोल महंगा हो गया। हर कौन सी चीज़ ऐसी है जो महंगाई नहीं है, मगर उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। और बातें क्या हो रही हैं इधर उधर से, कभी किसी आम से बंदे को आप बखेड़ा उठा के बैठ जाते हैं और पूरे मुल्क में उसी की शोशा चर्चा शुरू किया हुआ होता है। मजाल है जो बात करने वाली है भाई उस पर करें। फजूल बातों की तरफ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये बता के कि जी फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, फलां के पास इतना पैसा है, फलां के पास इतना पैसा है। और भाई सारे मिलके पहले महंगाई पे तो बात करो, उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हम लोगों, पाकिस्तानी लोगों की एक फितरत है कि हम कौम मुतहद हो ही नहीं सकते, हमारे अंदर यूनिटी नहीं आ सकती। हम ऐसी कौम है और हम पावरफुल कौम भी हैं। अगर कौम कहते हैं ना कि अवाम जो है वो ताकत होती है, किसी भी मुल्क की ताकत जो होती है ना अवाम होती है। अगर अवाम चाहे ना क्या नहीं कर सकती, मगर क्या है हमारे मुल्क में तो ये अलमिया ही नहीं है। बस इधर उधर चर्चे करने के लिए, अपनी मशहूरी करने के लिए इधर उधर किसी एक बंदे को पकड़ लिया, फिर 6-6 महीने उसी चीज़ को पकड़ते जाते हैं, इसी चीज़ को पकड़ते जाते हैं। कभी शेर अफजल मरवत ने ये बयान दे दिया तो वो जी आर्मी का बंदा है। कभी जनाब किसी और ने थोड़ा सा भी बात कर दी तो उसने बात क्यों की है। एवं फजूल फजूल सी बातों पे भाई जिस जो बात करने वाली उस पर तो तवज्जो दें। अभी रिसेंटली रिसेंटली क्या 6 महीने 7 महीने गुजर गए, बल्कि मुझे तो लगता है साल होने वाला है। मैं तो सुन सुन के देख देख के वीडियो थक गई हूँ। ये हक खतीब और इकरारुल हसल का जो मसला है, इकरारुल हसल को आज तक मैंने किसी भी महंगाई पे बात करते नहीं देखा। कभी मैंने उसके मुंह से ये नहीं देख सुना कि बिजली इतनी महंगी हो गई है, गैस इतनी महंगी हो गई है, अवाम की ज़रूरियात ज़िंदगी क्या है, उस पर बात करनी चाहिए। वो नवाब साहब क्या जी चल पड़ा है हक खतीब के पीछे, उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। क्या नहीं, जिस बंदे के ऊपर अवाम ट्रस्ट करती है, क्या अवाम वो पागल है जिसको पता ही नहीं है कि हक खतीब क्या कर रहा है? आखिर उनका यकीन पुख्ता है ना उसके ऊपर, लोगों के काम होते होंगे, कुछ तो है ना जो उसके पास इतने लोग आते हैं, इतनी अवाम आती है जो उसके ऊपर इतना यकीन करता है। देखिए, यकीन ही एक ऐसी चीज़ है जिसके बलबूते पे आप किसी भी चीज़ को ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। अब इतनी अवाम है, ठीक है, कलर सैदा की अवाम है या इर्द गिर्द के बेशुमार इलाकों से लोग उसके पास आते हैं। आखिर तो उसने अपना ट्रस्ट बिल्डअप किया हुआ है ना, कुछ तो है ना। देखें, बजाय उसके अब इसने शुरू कर दिया जी, उसके पास इतने अरबों की जायदाद है, उसने इतनी ज़मीनें खरीद ली। भी तुम्हारा क्या मतलब है इस चीज़ से? और खरीदी जाए जो भी है, आखिर अगर वो खरीद रहा है तो किसी की चोरी करके तो नहीं खरीद रहा ना। और भाई उसने हक खतीब ने अगर आवाम से पैसा कमाया है तो आवाम पागल तो नहीं है ना, जो एवं घरों से पैसा उठा उठा के उसके गले में डाल के जा रहे हैं। आखिर अवाम पागल है? मुझे तो ये अवाम की समझ नहीं आती। हम उस अवाम के पीछे चल पड़ते हैं जो कि खुद समझदार होती है, उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं कि जो खुद समझदार है। क्या लोगों को नहीं पता कि इस चीज़ से काम नहीं चलता? जो पैसे वो हक खतीब को देके अपने काम करवाने के चक्रों में है, उससे तो बेहतर है वो उस काम से अपने घर की तौबा तैब कर ले, अल्लाह के रास्ते पे चल सके। जब इंसान अल्लाह के रास्ते पे चल पड़ता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसके मसले हल होने शुरू हो जाते हैं, टेंशनें नहीं रहती, ठीक है। और हमारी पाकिस्तानी अवाम भी दो नंबरी करती है। जब हम पाकिस्तान, हमारे अंदर ही दो नंबरी मौजूद है, तो हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? हम जिस चीज़ पे हमें बात करनी है उस चीज़ की तरफ हम लोग आते ही नहीं है, और अब फजूल में किसी की लेग पोलिंग शुरू कर देते हैं। अब जी उसने अनाउंस किया जी मैं 24 को आ रहा हूँ, ठीक है, और मैं अकेला तनहा आ रहा हूँ, कलर सईद आऊँगा, मेरा चैलेंज है, कोई मुझे रोक सकता है, रोक ले। भाई तुम्हें कोई मार के फायर मार के मार दे, मौत तो आनी है, मानना कि मौत मत ही है ना, मगर एहतियाती तदाबीर भी अल्लाह ताला ने बताई है। एहतियाती तदाबीर नहीं करोगे तो गोली खा के मर मुर जाएंगे कहीं, ठीक है। अब जी उसने क्या किया, उसने भी नोटिफिकेशन निकलवा दिया कि कलर सईदा पे आने पे उसकी पाबंदी है। और इस बात पे भी उसने एक वाविला मचा दिया कि हक खतीब कौन होता है जी मुझे रखवाने वाला? मैं तो आइन का हक लूंगा, अब मेरा आइनी हक है, मैं जहां मर्जी नकलो हरकत कर सकता हूँ। और पाकिस्तान के बाकी हालात तो देख लो, किसके पास हक रह गया? तुम आए बड़े हक लेने वाले, अजीब बंदे हो भाई। जिस चीज़ पे तुम्हें करना चाहिए उस चीज़ पे तुम बात नहीं कर रहे और लगे पड़े हो हक खतीब के पीछे। अब जी उसने बेनकाब करके छोड़ना है। मुझे नहीं लगता इस बंदे ने जो है ना मार मुर जाना है उसके हाथों। और भाई बंदा, कम से कम ये देखो तो सही वो कितना असर सूख वाला बंदा है। क्या पावर है आपके पास बोलने की? आपकी तो अब तो जितने भी वो एंकर पर्सन है वो भी आज़ाद नहीं रहे। हुकूमत जब चाहे उसको बंद कर देती है, कोई भी उसको बंद कर देता है। तुम्हारे पास क्या पावर है? क्या कर